जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ना। देखिए, अभी आप लोगों का सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, तो ये बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना रहकर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री हो गया है ना। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं पेपर के बारे में। देखिए, अभी तक क्या होता था, बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग केमिस्ट्री का 3 बुक पढ़ते थे। केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकेंड और केमिस्ट्री थर्ड। ठीक, एक हमारा फिजिकल था, एक ऑर्गेनिक था और एक इनऑर्गेनिक था। ये 3 बुक था। अब इन 3 बुक को 2 ही बुक बना दिया है मिलाकर, तो समझना बनाया कैसे गया। ठीक, आप लोगों का इनऑर्गेनिक और फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल यानी कि फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों मिलाकर एक बुक तैयार किया गया है। वैसे ही ऑर्गेनिक का और फिज़िकल का यानी कि सेकंड और थर्ड, इसको मिलाकर एक बुक तैयार किया गया है। यानी कि अब ये फर्स्ट बुक बना और ये सेकंड बुक बना, सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में आप लोगों को फर्स्ट और थर्ड दोनों का दिलाना है, और सेकंड पेपर में सेकंड और थर्ड दोनों मिला कर आएगा ना। अब होता क्या था, इसमें हम लोग टोटल 5 यूनिट पढ़ते थे। इसमें 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, इस तरह से टोटल यूनिट्स था। अब हो क्या गया है, ये 5-5 में न बंटकर ये 6 यूनिट हुआ है और ये भी 6 यूनिट हुआ है। ठीक, 6, और इसका ए और बी पार्ट में खैर डिवाइड है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि थर्ड पेपर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक अलग से ही क्लास में दिया जाएगा ना। इसमें आप लोगों को मिला कर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार अभी तक मैं क्वेश्चंस को अलग नहीं कर पाया कि कौन सा क्वेश्चन कौन से यूनिट का है। जैसे इसमें हम लोग 5 यूनिट पढ़ते हैं, 5 यूनिट पढ़ रहे थे अभी तक, तो वो 5 यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा है। अब इसमें 5 यूनिट का कौन कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट बुक के साथ ऐड हुआ है, कौन सा क्वेश्चन सेकंड बुक के साथ ऐड हुआ है, ये अलग नहीं हो पाया है। ठीक, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस थर्ड बुक का 5 यूनिट है, जो आधा यूनिट इसका फर्स्ट में इन्वॉल्व है और आधा सेकंड में है। तो क्वेश्चन अलग नहीं कर पाए हैं अभी तक कि यूनिट जो हम तीसरा पेपर तैयार कर रहे थे, तीसरा पेपर का कौन कौन सा फर्स्ट में है और कौन कौन सा सेकंड में है। लेकिन इसमें पहला और दूसरा ये है, ठीक, और इसमें तीसरा और चौथा है, और पांचवे को थोड़ा सा और ऐड किया गया है। इसलिए तीसरा बुक का एक सेपरेट अलग से वीडियो बनेगा, तीसरा बुक का यानी कि तीसरा पेपर का। ठीक, उसको आप लोग देख लेना, इसी क्लास में मिल जाएगा इसके जस्ट बाद। ठीक, और जैसे ही सेकंड पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, आप लोगों का थर्ड पेपर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए रहेगा, यानी कि फिजिकल का। तो फिजिकल का और देने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसी में से देख सकते हैं। ठीक, क्लियर है? और जिस टाइम ये थर्ड पेपर का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग अपने फर्स्ट और सेकंड बुक या गाइड में टिक लगा लेना कि कौन कौन सा थर्ड पेपर का यूनिट फर्स्ट में है, कौन कौन सा सेकंड में है। ठीक, आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। पिछली बार के जैसे ये क्लास भी आप लोगों को 2 पार्ट में देखने को मिलेगा ना। एक पार्ट में 2 सेट मिलेगा और दूसरे पार्ट में और 2 सेट मिलेगा, यानी कि टोटल 4 सेट होगा। ठीक, चलिए पहला सेट स्टार्ट करते हैं जल्दी। क्रोमियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, जानते हो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे। डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति करना है, 11th का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने अभी तक 11th और 12th अच्छे से क्लियर किया होगा तो वो केमिस्ट्री थर्ड में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, और नहीं की हो तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद देखो, डी कक्षकों की आकृति बतानी है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझाना है, प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझाना है। यूनिट 2 पर आए, CO2 के ध्रुवीय आघूर्ण का मान लिखना है, शॉटकी और फ्रेंकेल त्रुटि को समझाना है। ये 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फजान्स
के नियम को लिखना है। सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या क्या है ये बताना है। अर्धचालक को समझाना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर टिप्पणी भी लिखना है। H2 अणु का बंध क्रम लिखना है। NO अणु के लिए ऊर्जा आरेख बनाना है। VACPR सिद्धांत के आधार पर NH3 के अणु की ज्यामिति बनाना है। VACPR पढ़े हो ना 11th में। CH4 अणु में आबंध कोण निकालना है। सिग्मा और पाई में अंतर लिखना है। उसके बाद आबंध ऊर्जा क्या है इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। यूनिट 4 में आप लोगों का आ जाएगा विकर्ण संबंध क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदाहरण सहित समझाना। ये 11th में भी था ना। अंतर हैलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखना है। फिर नीचे आ जाते हैं, देखो एस ब्लॉक तत्वों में संकुलन प्रवृत्ति को समझाना है। फिर डाइबोरेन अणु की संरचना बतानी है। उसके बाद XeO3 की संरचना को बताना है। बोरेट व्यतिकारी मूलक का निष्कासन समझाना है। उत्कृष्ट गैसों का उपयोग लिखना है। ये उत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट है ना। समायन प्रभाव क्या है इसको बताना है। XeF6 इसकी संरचना बतानी है। नाइट्रेट के लिए वलय परीक्षण लिखना है। ठीक, ये तो था आप लोगों का पहला सेट। चलिए दूसरा सेट पर पहुँचे। देखिए दूसरा सेट में श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। Be परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान लिखना है। इसमें ऊपर में क्या दिया था हमें, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक था। इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला कारक। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम को उदाहरण से समझाना है। कॉपर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। Cu कॉपर जानते हो ना। बॉर्न हैबर चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का बनना समझाना है। त्रिज्या अनुपात पर एक टिप्पणी लिखना है। उसके बाद अर्धचालकता पर टिप्पणी लिखना है। विलायक ऊर्जा का वर्णन करना है। यूनिट 3 में आ जाइए। N2 अणु के लिए ऊर्जा आरेख बनाइए। 11th में मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप लोग एग्जाम दिलाए थे तो आया भी था। VACPR सिद्धांत के आधार पर CIF3 की आकृति बतानी है। PCl5 की आकृति बतानी है। संयोजकता बंधन सिद्धांत क्या है इसकी सीमाएं लिखना है। VACPR सिद्धांत के आधार पर NH3 अणु की ज्यामिति बतानी है। O2 अणु की चुंबकीय प्रकृति लिखनी है। लिथियम के अपसामान्य व्यवहार को लिखना है। फ्लोरीन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फ्लोरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम और पोटेशियम तत्वों की जैविकीय भूमिका समझानी है। सिलिकेट की संरचना बनाना है, यानी कि समझाना है ना पूरा। यूनिट 5 XeOF4 की संरचना बतानी है। फॉस्फेट के निष्कासन के लिए बेसिक एसिटिक विधि लिखनी है। अथवा क्लैथरेट यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या विलेयता गुणनफल, और इसी का बी है ना, अथवा नहीं है, विलेयता गुणनफल का वर्णन करना है। ये आप लोगों को 3rd ईयर में भी देखने को मिल जाएगा, विलेयता गुणनफल। ठीक, इस तरह से आप लोगों का 2 सेट आज कंप्लीट हुआ। आई होप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो स्टार्टिंग में बताया था पेपर के बारे में वो अब सबको क्लियर हो गया होगा। अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करना, उन लोगों को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और पेपर के बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक, आप लोगों का पेपर कैसे कैसे होगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों का सभी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और जिस दिन पेपर रहेगा उसी दिन आप लोगों का पेपर इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पर ना टोटल आप लोगों का इस बार 6 यूनिट होगा, तो क्वेश्चन वही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ नंबरिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा करेंगे। और ठीक, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। इसी का एक और
सॉरी, अब इसका आज ही आप लोगों को फिज़िकल केमिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक सेट, एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप लोगों को फिज़िकल केमिस्ट्री का 2 सेट करूँगा, सॉरी 2 सेट।